नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका हरियाणा के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल में। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। किसानों, मजदूरों, बेरोजगार युवाओं और महिलाओं से जुड़ी अहम अपडेट। साथ ही जानेंगे पीएम किसान योजना की अगली किस्त कब जारी होगी। इसके साथ ही आज से प्रदेश में 10 से 15 नए नियम लागू हो रहे हैं जिनका सीधा असर आप पर पड़ सकता है। पेट्रोल, डीजल के ताजा भाव और मौसम का हाल। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। हरियाणा में चलाए जा रहे विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान के दौरान एक बड़ा खुलासा सामने आया है। बीएलओ द्वारा घर घर जाकर किए गए भौतिक सत्यापन में पाया गया कि प्रदेश में 24 लाख से अधिक मतदाता अपने दिए गए पतों पर नहीं मिले हैं। जांच में 7,66,000 से अधिक मृत मतदाताओं के नाम और 2,04,000 से अधिक फर्जी या डबल वोट दर्ज पाए गए हैं। चुनाव आयोग अब इन सभी फर्जी नामों को मतदाता सूची से हटाने की प्रक्रिया में जुट गया है। प्रदेश के कई जिलों के कोर्ट परिसरों और सरकारी कार्यालयों को बम से उड़ाने की धमकी भरे ईमेल मिलने से पूरे प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया है। ये धमकी भरे ईमेल खालिस्तानी नेशनल आर्मी के नाम से भेजे गए हैं, जिनमें जिला अदालतों और प्रशासनिक इमारतों को निशाना बनाने की बात कही गई है। सूचना मिलते ही पुलिस और बम निरोधक दस्ते ने संबंधित स्थलों को तुरंत खाली करवाकर सघन तलाशी अभियान शुरू कर दिया है और सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई। हरियाणा के संगीत जगत के लिए एक बेहद गर्व की बात सामने आई है। प्रदेश के युवा सिंगर सुमित और अनुज के हरियाणवी गाने को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। उनके गाने को प्रसिद्ध हॉलीवुड फिल्म फ्रेंचाइजी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के आधिकारिक इंडिया कैंपेन के लिए चुना गया है। इस उपलब्धि से पूरे प्रदेश में खुशी का माहौल है और खेल के बाद अब हरियाणवी संगीत कला भी वैश्विक मंच पर अपनी अलग धाक जमा रही। पंजाब और हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों द्वारा पुरानी पेंशन योजना को दोबारा लागू करने की मांग एक बार फिर तेज हो गई है। एनएएमओपीएस और पेंशन बहाली संघर्ष समिति के बैनर तले कर्मचारियों ने आगामी रणनीतियों का ऐलान कर दिया है। 2 अगस्त से प्रदेश के सभी 22 जिलों में ओपीएस संकल्प मार्च निकाला जाएगा, जबकि 7 फरवरी को कुरुक्षेत्र में एक विशाल शक्ति प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा। कर्मचारियों ने सरकार से तुरंत वार्ता की तिथि तय करने की अपील की है। देश के प्रमुख बैंकों द्वारा न्यूनतम बैलेंस न रखने और डेबिट कार्ड शुल्क के नाम पर आम जनता की जेब से मोटी रकम वसूलने का मामला सामने आया है। बीते एक वित्तीय वर्ष के आंकड़ों के अनुसार बैंकों ने इन सेवा शुल्कों के जरिए ग्राहकों से करीब 14,650 करोड़ रुपए की भारी रकम एकत्रित की है। वित्तीय विशेषज्ञों का कहना है कि डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के बावजूद इस तरह के शुल्क आम ग्राहकों और मध्यम वर्ग के बजट पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ डालते हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने प्रदेश के युवाओं के हित में एक बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। 1 नवंबर से हरियाणा के उन 5,40,000 युवाओं को बड़ा लाभ मिलेगा जिन्होंने सीईटी परीक्षा पास की है। नई घोषणा के तहत इन युवाओं को सरकार की ओर से मासिक मानदेय के साथ साथ प्रति माह 100 घंटे का काम भी उपलब्ध कराया जाएगा। इस कदम का उद्देश्य प्रदेश के युवाओं को आर्थिक संबल प्रदान करने के साथ साथ उनके कौशल का प्रशासनिक कार्यों में उपयोग करना है। जननायक जनता पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ने राज्य सरकार की रोजगार और भर्ती नीतियों को लेकर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार ने युवाओं से जो रोजगार और पक्की भर्तियों के वादे किए थे वे अब तक अधूरे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है कि पिछले कार्यकाल से लेकर अब तक दी गई नौकरियों और लंबित भर्तियों की वास्तविक स्थिति पर एक स्पष्ट श्वेत पत्र जारी किया जाए ताकि जनता के सामने सच्चाई आ सके। हरियाणा में मानसून की गतिविधियों में तेजी आने के साथ ही मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और करनाल समेत 5 प्रमुख जिलों में आज मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई गई। इसके साथ ही मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 2 अगस्त से पूरे प्रदेश में मानसून एक बार फिर पूरी तरह सक्रिय हो जाएगा, जिससे तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को गर्मी व उमस से राहत मिलेगी। इंग्लैंड में आयोजित हो रहे कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में हरियाणा की प्रतिभावान एथलीट सीमा कालीरमन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए देश का मान बढ़ाया है। सीमा ने डिस्कस थ्रो स्पर्धा में 58.65 मीटर का बेहतरीन थ्रो फेंककर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। उनकी इस ऐतिहासिक जीत के बाद उनके पैतृक गांव और ससुराल में जश्न का माहौल है। देश भर से खेल प्रेमियों और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा सीमा को इस शानदार उपलब्धि के लिए बधाइयां दी जा रही। कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर बिश्नोई समाज के प्रमुख नेता और पूर्व विधायक कुलदीप बिश्नोई ने एक विशाल रैली का आयोजन कर अपना बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के दौरान समर्थकों को संबोधित करते हुए उन्होंने दावा किया कि आने वाले समय में पड़ोसी राज्य पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों और विकास कार्यों के कारण जनता का भरोसा लगातार भाजपा पर बढ़ता जा रहा है।
मध्य पूर्व में चल रहे गंभीर तनाव के बीच एक बड़ी कूटनीतिक प्रगति की खबर सामने आई है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि गाजा में जारी संघर्ष को समाप्त करने और हमास के पूरी तरह निशस्त्रीकरण को लेकर महत्वपूर्ण सहमति बन गई है। यदि यह समझौता जमीन पर लागू होता है तो इससे क्षेत्र में स्थायी शांति बहाल करने और प्रभावित आम नागरिकों तक राहत सामग्री पहुंचाने के प्रयासों को बड़ी गति मिल सकती है। कैथल जिले में सीआईए और एंटी नारकोटिक्स टीम को नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। सिरसा ब्रांच नहर के पास गश्त के दौरान पुलिस और नशा तस्करों के बीच सीधी मुठभेड़ हो गई। बदमाशों द्वारा की गई फायरिंग के जवाब में पुलिस ने भी आत्मरक्षा में गोलियां चलाईं, जिससे एक तस्कर पैर में गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने मौके से घेराबंदी करके कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और भारी मात्रा में नशीले पदार्थ जब्त किए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हो रही हलचलों का असर भारतीय सर्राफा बाजार पर भी साफ दिखाई दे रहा है। राजधानी दिल्ली के सर्राफा बाजार में आज सोने और चांदी की कीमतों में एक बार फिर बदलाव दर्ज किया गया है। 24 कैरेट शुद्ध सोने के भाव उछाल के साथ अपने अब तक के उच्चतम रिकॉर्ड स्तर के बेहद करीब पहुंच गए। वहीं चांदी की कीमतों में भी तेजी देखी गई है, जिससे शादी विवाह के सीजन से पहले खरीदारों की चिंता बढ़ गई। हरियाणा सरकार ने राज्य के कॉमन कैडर के ग्रुप डी कर्मचारियों को एक बड़ी राहत प्रदान की है। सरकार ने प्रशासनिक सुधारों के तहत कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर वन टाइम ऑप्शन चुनने की अंतिम तिथि को आगे बढ़ा दिया है। अब पात्र कर्मचारी अपनी पसंद का विकल्प दर्ज करने के लिए 15 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। समय सीमा बढ़ने से हजारों कर्मचारियों को अपनी सेवाएं और पद से जुड़े विकल्प चुनने के लिए पर्याप्त अवसर मिल सकेगा। पर्यावरण संरक्षण और वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए दिल्ली एनएसईआर के अंतर्गत आने वाले गुरुग्राम जिले में 1 अक्टूबर से एक कड़ा नियम लागू होने जा रहा है। नए दिशा निर्देशों के अनुसार जिन वाहनों के पास वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र यानी पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं होगा, उन्हें पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं दिया जाएगा। प्रशासन ने सभी वाहन मालिकों से अपील की है कि वे समय रहते अपने वाहनों का प्रदूषण परीक्षण कराकर प्रमाण पत्र अपडेट रखें। भारत के पड़ोसी देश नेपाल के कई दक्षिणी मध्य जिलों में अचानक भारी हिंसा और उपद्रव भड़कने के बाद प्रशासन ने अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लागू कर दिया है। उपद्रवियों द्वारा की गई आगजनी और तोड़फोड़ के बाद इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। बिगड़ती स्थिति को देखते हुए नेपाल के प्रधानमंत्री ने आम जनता से शांति बनाए रखने और संयम बरतने की अपील की है। सीमावर्ती भारतीय इलाकों में भी सुरक्षा बल पूरी चौकसी बरत रहे हैं। हरियाणा के शिक्षा विभाग ने अध्यापकों के लिए एक नई पारदर्शी स्थानांतरण एवं तैनाती नीति की घोषणा की है। इस नीति के तहत राज्य के मॉडल संस्कृति और पीएम श्री स्कूलों में शिक्षकों की नई तैनाती पूरी तरह ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से की जाएगी। सरकार का कहना है कि इस पारदर्शी व्यवस्था से मेरिट के आधार पर योग्य शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलेंगे और सिफारिशी तबादलों पर रोक लगेगी, जिससे सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर सुधरेगा। प्रमुख ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट ने अपने ग्राहकों के लिए एक नया पे लेटर और फ्लेक्सिबल ईएमआई फीचर आधिकारिक रूप से रोल आउट कर दिया है। इस नई सुविधा के तहत ग्राहक बिना किसी तुरंत गारंटी या कागजी कार्रवाई के अपनी पसंद का सामान खरीद सकते हैं। ग्राहकों को भुगतान करने के लिए 30 दिनों की मोहलत के साथ 12 महीने तक की आसान किस्तों का विकल्प दिया जा रहा है, जिससे त्योहारी सीजन में ग्राहकों की खरीदारी क्षमता में इजाफा होगा। भारतीय बुलियन मार्केट में आज चांदी की कीमतों में हल्का उछाल दर्ज किया गया है। स्थानीय सर्राफा बाजारों में औद्योगिक मांग और वैश्विक संकेतों के चलते चांदी के भाव में मामूली तेजी आई है। प्रमुख शहरों में आज चांदी प्रति किलोग्राम के हिसाब से नए स्तर पर कारोबार करती हुई नजर आई। बाजार जानकारों का कहना है कि आने वाले दिनों में शेयर बाजार की हलचल और अमेरिकी डॉलर के उतार चढ़ाव के आधार पर कीमती धातुओं के दामों में और बदलाव हो सकता है। कुरुक्षेत्र में जेबीटी शिक्षकों की लंबित भर्ती प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा ने प्रेस वार्ता कर सरकार की रोजगार नीतियों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश का युवा वर्षों से भर्ती का इंतजार कर रहा है, लेकिन सरकार टालमटोल का रवैया अपना रही है। माजरा ने चेतावनी दी कि युवाओं के हकों पर डाका किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और पार्टी इसके खिलाफ सड़कों पर उतरकर विरोध करेगी। भारतीय शेयर बाजार में लगातार तीसरे कारोबारी सत्र में शानदार बढ़त देखने को मिली है। वैश्विक बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों और घरेलू निवेशकों की लिवाली के बल पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 78,000 अंक के मनोवैज्ञानिक स्तर को पार कर गया है। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी में भी तेजी दर्ज की गई है। बैंकिंग, आईटी और ऑटो सेक्टर के शेयरों में मजबूती से बाजार में हरियाली छाई रही, जिससे निवेशकों में खासा उत्साह।
हरियाणा के प्रशासनिक सुधार विभाग ने राज्य के ग्रुप डी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किया है। विभाग ने कॉमन कैडर के तहत लंबित प्रशासनिक प्रक्रियाओं को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जिन कर्मचारियों ने अभी तक पोर्टल पर अपना विवरण या विकल्प दर्ज नहीं किया है, वे दी गई अंतिम समय सीमा के भीतर प्रक्रिया पूरी कर लें। विभाग ने इसे आखिरी चेतावनी बताते हुए अनुपालना न करने पर कार्रवाई की बात कही है। केंद्र और राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नियमों में किसानों के हित में एक बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव किया है। नए प्रावधानों के अनुसार अब फसल की कटाई के बाद भी 14 दिनों तक किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान के खिलाफ बीमा सुरक्षा कवच मिलता रहेगा। यदि कटाई के बाद खेत में रखी फसल जलभराव या बेमौसम बारिश से खराब होती है तो किसान 72 घंटे के भीतर सूचना देकर बीमा दावे का लाभ उठा सके। प्रदेश की प्रमुख सब्जी मंडियों में पिछले कुछ दिनों से हरी मिर्च और टमाटर के दामों में अचानक बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। लगातार हो रही मानसून की बारिश के कारण उत्पादक क्षेत्रों से आवक प्रभावित हुई है, जिससे थोक और खुदरा बाजारों में हरी सब्जियों की किल्लत बढ़ गई। टमाटर के भाव बढ़ने से आम रसोई का बजट गड़बड़ा गया है। मंडी आड़तियों का मानना है कि जब तक मौसम सामान्य नहीं होता तब तक कीमतों में ज्यादा राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। पूर्व बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर बायो अपडेट किए जाने के बाद राजनीतिक गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। पूनावाला द्वारा अपने बायो से पार्टी से जुड़े कुछ संदर्भ हटाए जाने की चर्चा के बाद सोशल मीडिया पूर्व बीजेपी प्रवक्ता के लिए दरअसल मीडिया पर उनके अगले राजनीतिक कदम को लेकर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर अभी तक उनकी ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन घटनाक्रम पर सभी की नजरें टिकी। हरियाणा के बुनियादी ढांचे को नई रफ्तार देने के लिए राज्य सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर रोड मैप तैयार कर लिया है। वर्ष 2027 तक प्रदेश के आवागमन को सुगम बनाने के लिए 14,833 करोड़ रुपए की लागत से 11 बड़े राष्ट्रीय और राज्य हाईवे प्रोजेक्ट्स का निर्माण कार्य अंतिम चरण में पहुंच चुका है। इन एक्सप्रेसवे और चौड़ी सड़कों के बनने से न केवल विभिन्न जिलों के बीच की दूरी कम होगी, बल्कि प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों और व्यापार को भी भारी बढ़ावा मिलेगा। देश के शैक्षणिक संस्थानों से एक चिंताजनक रिपोर्ट सामने आई है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार पिछले 4 वर्षों के भीतर देश भर के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में रैगिंग के दर्ज मामलों में 51% से अधिक का उछाल आया है। इस सूची में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर, जबकि पश्चिम बंगाल दूसरे स्थान पर बना हुआ है। शिक्षाविदों और बाल्य को अधिकार विशेषज्ञों ने इस बढ़ती प्रवृत्ति पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए शिक्षण संस्थानों में सख्त निगरानी और एंटी रैगिंग नियमों को कड़ाई से लागू करने की मांग की। हरियाणा सरकार ने राज्य के युवाओं को नशे की लत से दूर रखने और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा मास्टर प्लान तैयार किया है। इसके तहत पूरे प्रदेश में 100 हफ्तों तक चलने वाला एक व्यापक नशा मुक्त जन अभियान शुरू किया जाएगा। इस रणनीति के तहत प्रत्येक रविवार को गांवों और शहरों में खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा, ताकि युवाओं की ऊर्जा को खेलों की ओर मोड़ा जा सके और समाज से नशे की सामाजिक बुराई का पूरी तरह खात्मा किया जाए। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन भारतीय सर्राफा बाजार में सोने के भाव में हल्की नरमी देखने को मिली है। अंतरराष्ट्रीय बाजार से मिले मिश्रित संकेतों के चलते 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के दामों में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। प्रमुख आभूषण बाजारों में 22 कैरेट सोने के रेट में आई इस गिरावट से खरीदारों को थोड़ी राहत मिली है। व्यापारियों का कहना है कि वैश्विक आर्थिक आंकड़ों और मुद्रा विनिमय दरों के आधार पर आने वाले दिनों में सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। हरियाणा की प्रमुख अनाज मंडियों में आज गेहूं और धान की फसलों के नए थोक भाव जारी कर दिए गए हैं। राज्य की विभिन्न आड़तों में फसलों की आवक और गुणवत्ता के अनुसार बोलियां लगाई जा रही। कृषि उपज मंडियों में धान की अगेती किस्मों और गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य के आसपास व्यापार हो रहा। किसानों को उनकी फसल का उचित दाम मिले, इसके लिए मंडी प्रशासन ने तौल और भुगतान की पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों की ड्यूटी लगाई। आज का राशिफल आज 1 अगस्त 2026 को ग्रहों की चाल के अनुसार मेष, सिंह और धनु राशि के जातकों को व्यापार और करियर में नए अवसर मिलेंगे। वृषभ और तुला राशि वाले जातक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मिथुन और कुंभ राशि के जातकों को धन लाभ की संभावना है। कर्क और वृश्चिक राशि के लोगों को अपनी वाणी पर संयम रखने की सलाह दी जाती है। वहीं मकर और मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा। धन्यवाद। जुड़े रहिए ताजा तरीन खबरों के लिए।